बोलिस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के मामले में जल्दबाजी न करने का फैसला किया है। हुकूमती जराये का कहना है कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सैनेट के कल से शुरू होने वाले सेशंस में पेश नहीं की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा पीपल्स पार्टी को फराहम किया है ताकि मुसवदे को हतमी शक्ल दी जा सके। हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद मिलेगी। हुकूमत ने इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राब्ते का फैसला किया है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देकर तहरीक इंसाफ पर JUI फेस से मुलाकातें होंगी। अपोजिशन के नाम आने की सूरत में हुकूमत नंबर्स गेम को देख कर तरमीम मुतारिफ करवाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम में विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत है। उनका कहना है कि आइन के एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है, लेकिन हुर्फ़ आखिर नहीं, वक्त के साथ बेहतरी के लिए तरमीम होती रहती है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वक्त के साथ उस पर नज़र सानी ज़रूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं कि हम सुबह 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बातचीत और बजट जमहूरियत खासा है और वो होते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि आईनी अदालत के क़याम पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, इससे निज़ाम बेहतर होगा। अपोजिशन ने फजलुर रहमान के साथ मिलकर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दी थी, जिस पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन PTI ने बाद में दस्तखत नहीं किए। 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तरमीम नामंजूर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेनेटर फैसल वाबरा की नुमाइंदा बोनिस मोहम्मद अली जा खान से गुफ्तगू कहा कि बिलावल भुट्टो जमहूरी आदमी हैं। उनके वालिद साहब सियासी शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विफाक के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, इसलिए 27वीं तरमीम में कोई मसला नहीं होगा। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जाएगा। इस हवाले से तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। PTI अगर पुरतशद्दुद एहतजाज करेगी तो TLP की तरह उस पर भी पाबंदी लगेगी। 27वीं तरमीम जो है वो मुल्क की और वक्त की ज़रूरत है, और जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान की बका, सलामती और कामयाबी और तरक्की के लिए, तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ना की है नहीं। बिलावल साहब जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत बिलीव करते हैं और जमहूरियत के ज़ामिन भी वही हैं, और वालिद साहब जो हैं वो सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ी अच्छी सिनर्जी भी है, कोऑर्डिनेशन भी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। जैसे आएगी वैसे स्मूथली पास हो जाएगी। कि 18वीं तरमीम में कोई रिवर्स गेयर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी रिवर्स गेयर नहीं लग रहा। ये गलत बात है, गलत बयानी है या गलत परसेप्शन दी जा रही है। किया होगा मुखालफत करे, अगर उसने दोस्त, दबदबा, बर्बरियत, इक्विपमेंट, पुलिस और चढ़ाई के लिए आना है तो फिर उसका खातेदारी के लिए इंतजार होगा, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जो कानून में हाथ में लेगा वो TLP की तरफ, बैन की तरफ जाएगा, तो वो भी एक हुकूमत के पास टूल है। बानी PTI सर्टिफाइड झूठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी PTI पर हद तक इज़्ज़त के दावे को 8 साल हो चुके हैं। बानी के वकला ने 120 बार तारीख मांगी, उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने दहशत गर्दों की हिमायत की, झूठ बोलकर U-टर्न लेना उनकी आदत है। इमरान अहमद न्याजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शीवा है कि वो ऐसे झूठे इल्जामात लगाता है। और इमरान अहमद न्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं, तो ये एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्जाम तराशी की सियासत की है। जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में U-टर्न लेते हैं। अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। हक और सच की फतह होगी और इंसाफ की फतह होगी। आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। PP का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला किया गया। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने अपने वादे पर U-टर्न लिया है। वफाकी हुकूमत फंडिंग फराहमी के वादे से फिर रही है। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। और अब ये जानिए, कदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स ने जमात से लाताल्लुकी और दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत पर हमला करने वाली कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में रैली निकालना गलत था। उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी और निजी इमलाक के नुकसान और स्कूल वैन छीनने के वाक़यात की मज़म्मत की। साबिक टिकट होल्डर से कहा कि रियासत को खतरा हो तो सियासत बेमायने है। में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक वायलेंट एटीट्यूड अपनाया है 13 अक्टूबर को, जो कि ये स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर से, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। आपने देखा रास्ते में बसेस छीनी गई, रास्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे,
असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई। मैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट अलॉन्ग विद ऑल दीज टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक लबैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं। मेरा तहरीक लबैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूं। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा, और हम इसे खैरबाद कह रहे हैं। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NA79 तहरीक लबैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के मुकदमे का मामला, पुलिस ने अलीमा खान से वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली है। अलीमा खान के समाअत से गैर हाजिर होने पर उनकी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। DSP अजहर ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई। अलीमा खान को 6 नवंबर को समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। PTI ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, लेकिन अमल दरामद नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात और सखावत पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जो हमारे मुखालिफ हैं उनके तो क्लर्क से भी 1 अरब रुपए निकलते नजर आते हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन में 10 अरब रुपए तकसीम कर चुकी है। आर नहीं, अब तो दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। वो जैसे आपको पता ना, झूठे वादे हुए थे, इतनी नौकरियां तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। पंजाब का ख़जाना है, उसका 1-1 रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई हैं। और जो पिछली हुकूमतों में सुना जाता था जी, वो किक बैक्स हैं जी, वो ठेके हैं जी, और अभी भी मुख्तलिफ सूबों में ये स्टोरियाँ आ रही हैं। कभी जो है वो किसी क्लर्क के घर से 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ निकलते हैं, फिर 20 करोड़ और निकल आते हैं, और ये जो है ये सब भी चल रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तकरीरियाँ भी मेरिट पे होती हैं। वो जो एक बाज़ार लगा हुआ था पंजाब के अंदर, रेट जो है वो निकलता था, DC का कितना होगा, कमिश्नर का कितना होगा, AC का कितना होगा, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। कराची लांडी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में एक नौजवान जाम भाग, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाम भाग नौजवान की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई है। 19 साल जवाब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब रूनुमा हुआ। कराची के इलाके राम स्वामी में रात गए डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम भाग हो गया। हादसे में मुतवफ़्फ़ी की बीवी भी जख्मी हुई है। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी है। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जाए हादसा पर पहुंचे। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी का घेराव किया तो मुसल्लह गार्ड से शहरियों पर असलाह तान लिया, हवाई फायरिंग भी की। कराची के इलाके रामास्वामी में डंपर गिरती दनाते डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान जाँ भाग, अहलिया जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। इत्तला मिलने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मौके पर पहुंचे, तहम मुश्तइल हुजूम ने इनकी गाड़ी का घेराव कर दिया। इस दौरान मुसल्लह गार्ड ने शहरियों पर असलहा तान लिया और हवाई फायरिंग भी की। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डंपर एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। एसोसिएशन के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक लियाकत महसूद ने दोपहर 3 बजे सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। कहा मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। इंशाल्लाह 3 बजे हम नेशनल हाईवे भी बंद कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग नौजवान शाहजेब की 3 माह कबल शादी हुई थी। वाक़े के 2 मुकदमा गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा मुतवफ़्फ़ी शाहजेब के वालिद मोहम्मद शाहिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा शहरी अब्दुल कादिर ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ दर्ज कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने राम स्वामी हादसे का नोटिस लेते हुए कीमती जान के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि अवाम पर गार्ड्स की फायरिंग काबिले मुज़म्मत है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए अवाम पर फायरिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है।
कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी है। शहर कायद में 10 माह और 4 रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 733 अफराद लुकमा जल बन गए जहाँ भाग होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते कातिल हैवी ट्रैफिक ने 218 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। गुज़श्ता रोज़ गार्डन और रामस्वामी में खूनी डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में शौहर जान की बाजी हार गया, बीवी जख्मी हुई। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। रात गए मलीर टंकी के करीब गाड़ी की टक्कर से कम उम्र नौजवान जान से गया। बताएं कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई इक़दाम करने होंगे, सबको मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा। मरियम औरंगज़ेब ने इस्तेदाद स्मोक का तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि सीनियर वज़ीर ने पंजाब में स्मोक की सूरत हाल और हुकूमत इक़दाम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए खुसूसी सेल बनाया गया है। आज भट्टों से सियाह की जगह सफ़ेद धुआं निकल रहा है। अवाम को साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। Every citizen of Lahore is a partner in this effort, because जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। स्मॉग इज अ सीजनल फिनोमेना। तो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन में एक मल्टी सेक्टोरल जो लेंस था वो गवर्नमेंट ने लिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एक सेल बनाया गया। अब आपके लाहौर में और पंजाब में ड्रोन सर्विलेंस से जो चिमनीज़ हैं वो सर्वे होती हैं, मॉनिटर होती हैं। ये कभी आपने पहले नहीं देखा होगा इस तरह के मनाजिर, जो कि हर भट्टा वाइट धुआं इमिट कर रहा हो, क्लीन धुआं इमिट कर रहा हो। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क नाउ। अब आपको मैच के हवाले से अपडेट करते बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 264 रन का पाकिस्तानी टीम को टारगेट दिया है। पहला वनडे है जिस हवाले से आपको अपडेट करे हैं। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हो गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करते बताएं कि वनडे सीरीज़ के हवाले से आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए अब तक 263 रन्स बनाए हैं और पाकिस्तानी टीम को 264 रन्स का टारगेट दिया गया है। साइम अयूब और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए हैं। अपडेट करे हैं, पाकिस्तान को 264 रन्स का टारगेट दिया गया है जनूबी अफ्रीका की जानिब से। पहला वनडे जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 264 रन्स का टारगेट। मैच के हवाले से अपडेट करते हुए आप बता रहे हैं कि वनडे सीरीज़ का ये मामला है। क्विंटन डिकॉक ने 63 और प्रेटवर्थ से 57 रन स्कोर किए हैं। जिस हवाले से आपको अपडेट करे हैं, जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हो गई है। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। साथ ही साथ आपको ये भी अपडेट करें कि साइम अयूब और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए हैं। पाकिस्तानी टीम को 264 रन का टारगेट दिया गया है। मैच के हवाले से आपको अपडेट करें, पहला वनडे जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 264 रन का टारगेट दिया गया है। आपको अपडेट करें, जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हो गई है। क्विंटन डिकॉक ने 63 रन बनाए हैं। अभी आपको बताएं कि स्मोक के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने लाहौर में मार्केटों के औकात कार्ड तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इंतजामिया के मुताबिक पी से हफ्तावार मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को मार्केटें दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट जुम्मा हफ्ता और इतवार रात 12 बजे तक मुकम्मल खुल सकेंगे। होम डिलीवरी रात 2 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पम्प और पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना होगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि नए औकात कार पर पाबंदी लाजिम है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में सिलेंडर धमाके से 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है। धमाका इतना शदीद था कि पूरी इमारत लरज़ उठी है, जबकि कैफेटेरिया में मौजूद वकला, अदालत के अमले और स्टाफ मेंबरान में भी भगदड़ मच गई है। धमाके के बाद रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुँच गई है। इमारत को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नान नफ़का की अदम अदायगी पर केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुतासरा खातून को फौरी नान नफ़का अदा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब निकाह नामा में लिखा है तो अदायगी में ताख़ीर क्यों। शौहर आफ्ताब इकबाल के वकील ने कहा कि शौहर ने अभी तक तलाक नहीं दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि 2 एक अलग मामला है। चीफ जस्टिस 2013 में केस डिग्री हुआ, मुतासरा खातून को कुछ तो ख्याल करे। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर आफ्ताब इकबाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल कितना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।